तो क्या हाल है दोस्तों। यह इस सीरीज का 6th पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आज सोयन का बर्थडे है, पर जून को तो याद ही नहीं, इसलिए कोई गिफ्ट भी नहीं ले पाया। जून के पास गिफ्ट भले ही ना हो, पर केक तो कटता है। केक कटने के बाद योंगचुल अपनी बहन को गिफ्ट देता है और फिर मिंजी भी। आखिर में जून की बारी आती है, पर गिफ्ट तो है ही नहीं। सोयन को लगता है कि जून ने उसके लिए गिफ्ट लिया है, पर असल में वो मियो के लिए था। सोयन जून के पास जाकर प्यार से गिफ्ट मांगती है, पर जून क्या करे, उसके पास तो है ही नहीं। अगर सोयन को सच पता चल गया तो तूफान आ जाएगा। जून सोच में पड़ जाता है कि क्या करे। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक गिफ्ट है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये गिफ्ट आया कहां से। अरे जून अभी सोबिन से मिलकर आ रहा है और जाते जाते सोबिन अपना नेकलेस वहीं भूल गई थी। वो नेकलेस जून को मिला और उसने सोचा कि जब सोबिन से दोबारा मिलेगा तब दे देगा, पर अब तो कांड हो गया। सोयन को गिफ्ट चाहिए और जून के पास है नहीं, तो जून डिसाइड करता है कि वो सोबिन का नेकलेस सोयन को दे देगा। उसने सोबिन का नेकलेस निकाला और सोयन को दे दिया। सोयन ने नेकलेस तो ले लिया, पर उसे कुछ याद आया। उसे याद आया कि जिस दिन वो जून से मिली थी वो परफ्यूम खरीद रहा था। सोयन ने जून को परफ्यूम खरीदते देखा था और सोचा था कि वो बर्थडे गिफ्ट के लिए है, पर जब उसे नेकलेस मिला तो वो सोचने लगी कि अगर ये उसके लिए है तो परफ्यूम किसके लिए। और उसे क्या पता कि परफ्यूम भी उसका नहीं और नेकलेस भी। पर सोयन को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसे जून से इतना खूबसूरत नेकलेस मिला तो वो खुशी से झूम उठी और सब कुछ भूल गई। फिर सबने मिलकर सोयन का बर्थडे मनाया। सब अपने अपने काम में लग गए और जून साफ सफाई करने लगा। तभी सोयन आई और जून को अपने पास बुलाया। जून ने पूछा क्या हुआ, तो सोयन ने उसे गिफ्ट नेकलेस के लिए थैंक यू कहा और एक प्यारी सी पप्पी दी। फिर सोयन ने जून को एक जबरदस्त ऑफर दिया। आज वो उसके साथ जो चाहे कर सकता है। और हाँ, तुम जो सोच रहे हो जून भी वही सोच रहा है। मतलब सचमुच वो आज सोयन के साथ कुछ भी कर सकता है। और कुछ भी का मतलब सचमुच कुछ भी, वो आज सोयन के साथ कुछ भी कर सकता है। तो देखते हैं वो क्या क्या करता है। ये सब होने के बाद जून एक कैफे में जाता है और वहीं खाना खा रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो मिनक्यू को अपना कैसे बनाए। मतलब वो ऐसा क्या करे कि मिनकी उसके अलावा किसी और लड़के के बारे में सोचे ही नहीं। जून मिनकी को अपना बनाने के बारे में सोच ही रहा होता है कि वो उसे कैसे पा सके। तभी वहां सोबिन आ जाती है। सोबिन जून के पास आती है और पूछती है, जून क्या तुमने कल मेरा नेकलेस देखा था। अब जून क्या जवाब देता, क्या ही बोलता वो कि उसने उसका नेकलेस किसी और को गिफ्ट में दे दिया। अगर वो ये कह देता तो बवाल हो जाता। तो दोस्तों आपको क्या लगता है जून क्या बहाना बनाने वाला है और वो किस तरह सोबिन का नेकलेस उसे वापस देगा, जिस वजह से जून तय करता है कि वो सोइन की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा और उससे वो नेकलेस नहीं लेगा, जिस वजह से वो अब पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगता है ताकि वो नकली नेकलेस बना सके। वो नकली नेकलेस बनाकर सोबिन को ओरिजिनल नेकलेस से बदल देगा और सोबिन को ओरिजिनल वाला दे देगा और सोइन को नकली वाला। और इस तरह सोइन भी खुश हो जाएगी और सोबिन भी। जून तो अपने मन में इतने बड़े बड़े ख्याल सोच लेता है, इतने बड़े बड़े ख्वाब देख लेता है, लेकिन क्या है जून के पास तो कोई पार्ट टाइम जॉब ही नहीं है। उसे कहां से मिलेगी पार्ट टाइम जॉब। जिस वजह से जब वो ये सब सोच रहा होता है तभी वहां मिंजी आती है। जब मिंजी आती है और जून को इतना परेशान देखती है तो वो जून से पूछती है कि आखिर बात क्या है और वो इतना परेशान क्यों है। मिंजी जब जून से ये पूछती है तो जून मिंजी को बताता है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है, जिस वजह से उसे एक पार्ट टाइम जॉब की जरूरत है और वो उसी की तलाश कर रहा है। जब मिंजी ये सुनती है तो मिंजी जून को बताती है कि जहां वो पार्ट टाइम जॉब करती है वहां एक पार्ट टाइमर की जगह खाली है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वहां बात कर सकती हूँ। जून जब मिंजी से ये सुनता है तो वो खुशी खुशी हाँ बोल देता है, मिंजी बिल्कुल मेरे लिए वहां बात करो। और जैसा कि तुम लोग जानते हो मिंजी को जून कितना पसंद है, और जब उसे पता चलता है कि अब वो और जून एक साथ पार्ट टाइम जॉब करने वाले हैं और वे लोग साथ में बहुत सारा समय बिताने वाले हैं, तो मिंजी खुशी से पागल हो जाती है। और दोस्तों यही मिंजी के पास जून को अपना बनाने का आखिरी मौका है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मिंजी जून को अपना बना पाएगी? सही होता है। मिंजी अगले दिन जून के लिए वहां बात करती है और अगले दिन से ही जून मिंजी के साथ उस जगह काम पर जाने लगता है। मिंजी और जून एक सिनेमा हॉल में काम करते हैं, वहां पर साफ सफाई करते हैं और इस दौरान
मिंजी जब जून के साथ समय बिता रही होती है उसे बहुत मजा आ रहा होता है और दोनों हंसी खुशी काम कर रहे होते हैं। मिंजी और जून का काम बिल्कुल आराम से कट रहा होता है। उन्हें काम करने में बहुत मजा आ रहा होता है। लेकिन एक दिन मिंजी और जून को सिनेमा हॉल के एक हॉल में साफ सफाई का काम मिलता है। वे लोग उस हॉल में काम करने जाते हैं। तभी उन्हें क्या देखने को मिलता है, वे लोग देखते हैं कि वहां एक कपल मूवी देखने आए हुए हैं। लेकिन वो लोग मूवी नहीं देख रहे होते हैं बल्कि कांड कर रहे होते हैं। और किस तरह का कांड, तुम लोग समझ जाओ भाई। वही कांड जो थिएटर में होता है जब एक कपल जाते हैं, वो भी कॉर्नर वाली सीट में। वो कपल पूरे मजे से बिना फिक्र के वही कॉर्नर में वो सारी चीजें कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां मिंजी और जून आ जाते हैं। जब मिंजी और जून को देखते हुए वो कपल दौड़े दौड़े उस हॉल से भाग जाते हैं। कपल तो वहां से भाग जाते हैं और जून उन्हें कांड करते हुए नहीं देखता। लेकिन मिंजी उन्हें कांड करते हुए देख लेती है जब वो उस कॉर्नर पर साफ करने के लिए जाती है। जी हाँ, मिंजी जब वहां साफ करने के लिए जाती है तभी मिंजी को वहां एक गुब्बारा दिखता है। मैं किस गुब्बारे की बात कर रहा हूँ वो लोग समझ गए होंगे जो समझने वाले होंगे। यार, जो नहीं समझने वाले हो वो लोग जाकर पोकेमॉन देखो। तो जब मिंजी उस गुब्बारे को वहां देखती है वो शर्मा जाती है। उस गुब्बारे को देखने के बाद मिंजी सोचने लगती है, काश मैं भी जून के साथ वो सारी चीजें कर पाती। मतलब मिंजी भी जो है जून के साथ वो करना चाहती है। मिंजी जब जून के बारे में ये सब सोच रही होती है वो तो अपने ख्यालों में इतनी खोई रहती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कोई उसे बुला रहा है। जून उसे 2-4 बार बुलाता है पर मिंजी सुनती ही नहीं। आखिर जून खुद ही मिंजी के पास जाता है और तभी मिंजी को होश आता है। हाँ, जब मिंजी को होश आता है और वो जून को अपने करीब देखती है तो घबरा जाती है। वो सोचने लगती है कि अब क्या करे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जून उस गुब्बारे को देखे। अगर जून ने वो गुब्बारा देख लिया तो मिंजी तो बस शर्म के मारे मर ही जाएगी। इसलिए मिंजी उस गुब्बारे को जून से छिपाने लगती है। जब मिंजी जून से गुब्बारा छिपा रही होती है तभी उससे एक गलती हो जाती है और उसका पैर फिसल जाता है। पैर फिसलने की वजह से वो सीधा जून के ऊपर गिर जाती है। अब जब वो जून के ऊपर गिर ही गई तो आगे क्या हुआ होगा तुम लोग खुद समझ जाओ। मतलब जब दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे तो उनके होंठ आपस में टकरा गए, यानी कि दोनों एक दूसरे को किस कर बैठे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम लोग समझ जाओ। और इस वजह से मिंजी बहुत शर्मा जाती है। मिंजी इतनी शर्मा जाती है कि उससे कुछ बोला ही नहीं जाता। जून और मिंजी के बीच ये सब होने के बाद मिंजी बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस करने लगती है। इसी वजह से कुछ समय तक मिंजी जून से बात ही नहीं करती है। ये सब होने के बाद मिंजी और जून घर पहुंच जाते हैं। लेकिन घर आने के बाद भी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते। तभी मिंजी जून से कहती है, जून मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या मैं कह सकती हूँ? जून मिंजी की बात का कोई जवाब नहीं देता। इससे पहले कि वो कुछ कहे मिंजी फिर से कहती है, कोई बात नहीं, मुझे तुमसे और कुछ बात नहीं करनी है। यह कहकर मिंजी अपने कमरे में चली जाती है। अब जून सोचने लगता है कि वो क्या करे, इतना बड़ा कांड हो गया और मिंजी उससे बात भी नहीं कर रही है। और दोस्तों, इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। आगे की कहानी हमें अगले एपिसोड में पता चलेगी। बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।